लग जाए। और इसी कड़ी में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज उपस्थित हो चुके हैं। आपको अभिषेक भी करना है, सम्मान समारोह है, आप वहाँ भी अध्यक्षता करेंगे। उससे पूर्व आप अपना उद्बोधन देंगे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज। वहाँ अच्छे लगेंगे ना आप। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कदिश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में एक और नए महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक करके विराजमान करके एक और नए महापुरुष को हम अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं। महामंडलेश्वर पद एक ऐसा पद है जो पद सनातन धर्म की गरिमा को प्रतिष्ठित करता है, सनातन धर्म के संस्कारों को जन जन तक पहुंचाता है, सनातन धर्म के विषय में अपने वक्तव्य के द्वारा वेद की ऋचाओं के सूत्रों को उनके अर्थ सहित एक एक व्यक्ति तक पहुंचाता है। ये कार्य, ये दायित्व महामंडलेश्वरों का होता है। इसमें 800 ईस्वी से ये परंपरा चली आ रही है अखाड़ों की। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब स्थापित किए अखाड़े, तो उन अखाड़ों का लक्ष्य था सनातन धर्म की रक्षा करना, अच्छे सन्यासी तैयार करना और अच्छे समाज को आध्यात्मिक शक्तियों से अवगत कराना। आज उसी श्रृंखला में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में समस्त भारत और समस्त विश्व के साधु समाज कार्य कर रहे हैं, ऐसे दिव्य मां भगवती काली के परम उपासक मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष परम पूज्य श्री महंत रविंदरपुरी जी महाराज, जिनके सानिध्य में आज एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसी श्रृंखला में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव पूज्य श्री महंत रामरतन गिरी जी महाराज एवं समस्त अखाड़े के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, संत महापुरुष, नागा सन्यासी, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी महामंडलेश्वर और सभी महंत और सभी महापुरुष जो दूर दूर से आए हैं, जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रहे हैं, उनका भी मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। महामंडलेश्वर बनने से पहले हम लोगों को कुछ बातें समझ लेनी है। संयम, सेवा, साधना और समर्पण का भाव अखाड़े के प्रति महामंडलेश्वर की व्यक्तित्वता को समाज तक लेके जाता है। महामंडलेश्वर का दायित्व है कि वो अखाड़े के पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए अपने जीवन की दिनचर्या को अपने भक्तों के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति से जोड़े। जब वो आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ेगा तो पुनः हमारे देश की उन्नति आध्यात्मिकता से होगी और हम लोग सनातन धर्म को पूर्ण रूप से विराजमान कर पाएंगे। आज गुजरात से आए हुए स्वामी कृषिपुरी जी महाराज, जिन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज से कुछ समय पहले गुजरात में किया था, मैं उस कार्यक्रम में गया था। गुजरात के अंतःकरण में जो श्रद्धा है, गुजरात के अंतःकरण में जो भक्ति है, गुजरात के अंतःकरण में जो समर्पण है संतों के प्रति, उसको देख करके मन में भाव पैदा होता है कि यदि कोई श्रेष्ठ भक्त है तो वो गुजराती है। भक्ति की पराकाष्ठा, शक्ति की पराकाष्ठा
और विकारों से मुक्ति की पराकाष्ठा यदि कहीं है तो केवल एकमात्र गुजरात के अंदर है। गुजरात में हर एक व्यक्ति भगवान से, ईश्वर की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। वहाँ के संत पुरुष, वहाँ के महापुरुष, वहाँ पर गौ सेवा, वहाँ पर संत सेवा, वहाँ पर समाज सेवा, और वहाँ पर नई जो जेनरेशन आ रही है, नए जो हमारी जनसंख्या को बढ़ा करके हमारे परिवार में जो उत्पन्न हो रहे हैं नए जीव, उनको अच्छे संस्कार दे करके एक अच्छे व्यक्तित्व में ढालना, ये गुजरात हमारा कार्य कर रहा है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता भी है और गर्व भी है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज हम जिनको महामंडलेश्वर बनाने जा रहे हैं, श्री स्वामी कृषिपुरी जी महाराज को, वो वास्तविक उनकी साधना और उनका व्यक्तित्व, उनका समर्पण देश के प्रति, समाज के प्रति, ये निर्धारित करता है कि वो डिजर्व करते हैं महामंडलेश्वर बनने के लिए। आज अखाड़ा भी उनको महामंडलेश्वर बना करके बहुत ही गौरवान्वित होगा और बहुत प्रसन्नता है मन के अंदर। और यहाँ पर आए हुए सभी संतों के सानिध्य में, सभी संतों की उपस्थिति में उनका पट्टाभिषेक होगा। उनको गरिमामयी पद पर बिठा करके समाज को समर्पित किया जाएगा कि अब उनका लक्ष्य समाज की सेवा करना और समाज को सनातन धर्म से जोड़ना होगा। पूज्य अध्यक्ष जी के अनुसार अध्यक्ष जी का एक लक्ष्य है कि पूरा देश सनातनी हो, पूरे देश के अंदर सनातन धर्म हर एक व्यक्ति के हृदय में पूर्णतः विराजमान हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित जीवन को जीने वाली शैली हो, ऐसा महाराज जी का लक्ष्य है। और महाराज जी की अध्यक्षता में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी एक ऐसे नागा सन्यासी तैयार कर रहा है जो धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र युक्त, शास्त्रों के ज्ञान से युक्त होंगे, शस्त्र युक्त, शस्त्रों के ज्ञान से युक्त होंगे, और समाज के अंतःकरण में क्या चाहिए, युवाओं को एक साथ कैसे लेके चलना है, युवाओं को एक साथ कैसे जोड़ना है धर्म से, इस पर पूरा कार्य करेंगे। अध्यक्ष जी के कथन के अनुसार मैं ये कहूँगा कि उन्होंने एक एक सन्यासी को चारों वेद की शिक्षा देने का संकल्प लिया है, 6 शास्त्र की शिक्षा देने का संकल्प लिया है, और बड़े बड़े गुरुकुल, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प लिया है। अभी पुणे अखिल भारतीय सनातन परिषद के माध्यम से हम लोग सनातन यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं अध्यक्ष जी के सानिध्य में। तो उसके अंदर आज हमारे वेदों का प्रमाण, हमारे शास्त्रों का प्रमाण, यदि कोई यूनिवर्सिटी सनातन यूनिवर्सिटी होगी तो वो ये प्रमाणित कर सकेगी कि हमारे वेदों की ऋचाएं और हमारे वेदों के सूत्र ये कहते हैं। तो ये कार्य महाराज जी की अध्यक्षता में बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है और बहुत मन में खुशी हो रही है कि जिनके यहाँ हम गए थे, आज उन्हें पुनः हमने अपने अखाड़े में बुला करके महामंडलेश्वर पद पर बिठाने के लिए संकल्पित हुए हैं। तो उनके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी आए हुए यहाँ भक्तों के हृदय में नारायण रूपी भगवान को मानते हुए पुनः नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, जय श्री राम। बहुत